दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवले भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करौ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी विश्वास का अंग। तेरे किए कछु होवत नाही सोच करे कि मैं जीव अज्ञानी कीड़ी को कण दियो मण कुंजर देह के संग सो चिट्ठी लिखानी हंस कुमोती दिए सिंह माटी अग्नि चकोर नित उठ ठानी सोच विचार कहे सुख देव जी ज्ञान विचार रहो सुख मानी। महाराज फरमाने की परमात्मा ने सबकी व्यवस्था की। कीड़ी के लिए कण और हाथी के लिए मन, सब के लिए जैसी जैसी उसकी देह है उसके अनुसार उसकी व्यवस्था बना रखे। वो सब व्यवस्था करने वाला परमात्मा ही है, राम जी है। राम जी के सिवाय और कोई दूसरा ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता। लेकिन जीव सोच करता है, विचार करता है। तो महाराज मैं तो सोच मत कर, विचार मत कर, तेरा प्रारब्ध पहले से रचा हुआ, उसके बाद तेरा शरीर रचा गया। तो तेरी सारी व्यवस्थाएं जो तेरे को प्राप्त होनी है पहले से निर्धारित है, पहले से लिखी हुई है। तो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ प्राप्त होता नहीं, चाहे तू उसके लिए कितने ही प्रयास कर ले, कितने ही हाथ पांव मार ले। माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होई। भले 100 गड़ा सींच ले, ऋतु नहीं है तो फल आने वाला नहीं। इसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं परमात्मा की पहले से बनाई हुई। तो समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा कार्य हो जाएगा समय के अनुसार। तू पहले से ही सोच करता है कि क्या होगा, उस समय क्या होगा। अरे भाई, उस समय जैसा होना होगा परमात्मा के विधान के अनुसार हो जाएगा। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही।
विधि का विधान मान हानि लाभ सही, राम 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 कही। तुम तो केवल राम राम करते रहो, बाकी सारा काम परमात्मा। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को। जन्म तो उसने दिया, तो प्रतिपाल करने का काम भी उसके पास ही है। क्यों तुम व्यर्थ की चिंता करते? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाले राम जी। क्या अजगर चाकरी करता है? बैठे बैठे ही उसका भोजन उसे वहीं प्राप्त हो जाता है, जहाँ वो बैठा है वहीं स्वतः ही चल कर आ जाता है उसका भोजन। और पंछी कोई उद्यम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, फिर भी उसको जो है दाना पानी प्राप्त हो ही जाता है। ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने सबके लिए बना रखी है, लेकिन मनुष्य जो है व्यर्थ ही चिंता करता है, सोचता रहता है, चिंता में परेशान रहता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे भाई, जो कुछ भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। परमात्मा ने आपके लिए भी सारी व्यवस्थाएं बना रखी, उस व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य हो जाएगा आपका भी। तो आप तो सब सोच विचार छोड़कर, चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भगवान का भजन करो। उनके ऊपर सौंप दो सारा भार। ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर तांते भुगते त्रास। यदि हरि के ऊपर विश्वास कर ले, परमात्मा की व्यवस्था के ऊपर विश्वास कर ले, तो वो सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए घर के दुख भी सताते हैं, लगते। तुम्हारा तुम्हारे तेरे किए कछु होवत नाई, तेरे करने से कुछ होने वाला नहीं। एक परमात्मा की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सब कुछ उसके अधीन है। तू तो केवल उन सबको करने के लिए निमित्त मात्र है। होने का विधान सब उसके पास है। कर्मण्यवादी कारस्य मा फलेषु कदाचन। तेरे को तो केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल देने का अधिकार तो परमात्मा के पास सुरक्षित है। परमात्मा जैसा चाहेंगे वैसा ही। तो क्यों नहीं तू राम जी को रिझा लेता है, राम जी को राजी कर लेता है, ताकि वो सब कुछ शुभ फल तेरे को स्वतः ही प्राप्त करा दे। वो राजी हो जाएंगे। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। सबकी ही कृपा प्राप्त हो जाएगी। यदि राम जी की कृपा प्राप्त होगी तो राम जी को रिझा लिया, राम जी के नाम का सुमरन कर लिया, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। वही बात सदगुरु कह रहे हैं कि सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। इस संसार के अंदर अनेकों मुश्किलें हैं, सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी यदि सदगुरु के एक शब्द को कोई धारण कर ले। जो मुख्य शब्द है, सार शब्द है, खास शब्द है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर को कोई धारण कर ले, तो इस 84 का असाध्य रोग लग रहा है वो भी मिट जाएगा। लेकिन धारण कैसे करना है? बड़े विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। परिस्थिति अनुकूल आती है, प्रतिकूल आती है, किसकी परवाह किए बिना राम नाम का सुमरण करते नहीं, परमात्मा को याद करते नहीं, उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव करते नहीं, उनके सानिध्य का प्रतिफल अनुभव करते नहीं। तेरे किए कछु होवत नाही, सोच करे कि मैं जीव अज्ञानी। हे अज्ञानी जीव, क्यों तू व्यर्थ की सोच करता है? होगा वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावत साखा। वही होगा जो राम जी ने रचा हुआ तेरे लिए। क्यों तू व्यर्थ का सोच करता है, व्यर्थ की चिंता करता है? तो सोच किए बिना, चिंता किए बिना तू तो अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करता रहे। जो काम तेरे को सौंपा है परमात्मा ने, उस काम को करता रहे निष्काम भाव से, बिना फल के चाहना के। ये कर्म योग है।
तेरे किए कछु होवत नाही। इस बात को ध्यान में रखना है। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाही, राम चरणों मैं करूं, बड़ी चूक मुझ में। जो कुछ भी करने कराने वाले हैं वो सब राम जी हैं, और मैं सोचता हूँ कि मैंने किया, तो ये बड़ी भूल है मेरी। मेरे को तो केवल निमित्त बनाया, लेकिन करने कराने के सामर्थ्य सब कुछ राम जी ने प्रदान की। करने कराने की प्रेरणा भी राम जी ने दी, और करने कराने की सुविधाएं भी राम जी ने प्रदान की। सब उनकी ही प्रदान की हुई सुविधाओं का उपयोग मेरे द्वारा करवाया, मेरे को निमित्त बनाकर कराया। इसीलिए महाराज तुम्हारे तेरे किए कछु होवत नाही, तेरे करने से कुछ भी होने वाला नहीं। जैसे राम जी चाहेंगे वैसा ही होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग की प्राप्ति भी तेरे चाहने से नहीं होती। सत्संग की प्राप्ति के अंदर भी राम जी की विशेष कृपा होती है, तब ये सत्संग प्राप्त होता है। तू तो चाहता है, लेकिन ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं कि वो आड़े आ जाते हैं, जाने नहीं देते, रोक देते हैं। क्या ताकत है जीव की, राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फिरते। राम नाम लेने की ताकत भी जीव में नहीं है। इतना आसान काम है, वो भी नहीं ले पाता, क्योंकि ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं कि वो मुंह फेर देते, विमुख कर देते हैं। इसीलिए तो कहा है कि सती जलन सूरा लड़न, पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। राम जी के नाम का सुमरन भी बड़ा मुश्किल है, 8 पोर बजना आसान नहीं है, सरल नहीं है। जब तक राम जी की कृपा नहीं हो जावे, संत सदगुरु की कृपा नहीं हो जावे, ऐसा केवल्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो जावे, तब तक राम जी का सुमरन भी संभव नहीं है। जब संत सदगुरु की कृपा हो जाए, ऐसा केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो सदगुरु सता सहज शिष जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। उसके लिए राम नाम करना है, खेल के समान हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ये रसना रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। उसको रोकना चाहे तो भी नहीं रुके, ऐसा मीठा लगे नाम, ऐसा रस आए नाम का कि वो छूटे नहीं। तो वो तेरे करने से हुआ नहीं, तेरे किए कछु होवत नहीं। वो तो तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे पर गट। ऐसे सदगुरु की मेहर हुई, कृपा हुई, दया हुई, पहुँचे हुए केवली भगवंत जिन्हें केवल का ज्ञान था, केवल पद को प्राप्त, आनंद पद को प्राप्त। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो आन। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया। ऐसे संत सदगुरु पूरे गुरु मिलते हैं और ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, ऐसे साधना का भेद बताते हैं। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं। ऐसा भेद देने वाले संत सदगुरु मिले, तब जाके अपना काम बने। तेरे किए कछु होवत नाही, भक्ति भी तेरे करने से नहीं होती। उसमें भी राम जी की विशेष कृपा होवे, तब ऐसे संत सदगुरु मिले, ऐसा केवल्य का ज्ञान मिले, ऐसा सत्संग श्रवण करने को मिले। तेरे किए कछु होवत नाही, सोच करे किम जीव अज्ञानी। हे अज्ञानी जीव, तू क्यों सोच करता है व्यर्थ का, क्यों चिंता करता है। कीड़ी को कण दियो मण कुंजर, सबकी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी। जिन जिन को मोक्ष में भेजना हो उनको ऐसा सत्संग प्राप्त करवा देते हैं, और जिनको नहीं भेजना हो वो संसार के अंदर ही लगे रहते हैं। उनको ऐसा बोध ही नहीं होता है कि हमें सत्संग में भी जाना चाहिए। उनकी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा ही नहीं आती है कि सत्संग में भी जाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा देने वाले भी राम जी हैं, उनके बिना तो ये संभव नहीं। कीड़ी को कण दियो मण कुंजर, जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। जिनको दुख प्रदान करना हो तो उनकी मति पहले हर लेते।
सुमति को हर लेते हैं और कुमति आ जाती है उनके अंदर, और कुमति से वो दुखी होता है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तो ऐसे सुमति कैसे जागृत होती है, बुद्धि के ऊपर विवेक कैसे जागृत होता है? राम जी की विशेष कृपा प्राप्त होने पर ही होता है, विशेष अनुग्रह प्राप्त होने पर ही होता है। जिन जीवों पर ऐसा विशेष अनुग्रह हो जाता है उन्हें संत सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है और ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कैवल्य का, और कैवल्य के ज्ञान के आनंद में गर्क हो जाते हैं, गर्काब हो जाते हैं, मगन रहते हैं और दुनियात्मक शब्द को सुनते रहते हैं और आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। आयुष्मान कर्म रहे तब तक भी आनंद में अवस्थित रहते हैं और श्वासों की शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर समाये गए। तो कीड़ी को कण दियो मण कुंजर, सबकी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी। देह के संग सो चिट्ठी लिखाणी, जैसी जैसी देह भेजी है परमात्मा ने, जैसी जैसी देह के अंदर वो आत्मा अवतरित हुई है, उस देह के साथ वैसी चिट्ठी लिखकर भेजी तो भाई इसको इतना इतना भोजन प्रसाद दे देना, ऐसी चिट्ठी लिखकर भेजी। इस शरीर को इतना चाहिए तो इतनी व्यवस्था करा के भेजी पहले से, लेकिन इस जीव को विश्वास नहीं, परमात्मा पर भरोसा नहीं, इसलिए चिंतित रहता है, दुखी रहता है, व्यथित रहता है। दादी दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी दिन उगते ही पेली। राम जी देते हैं रोटी भी। अपन सोचते हैं कि अपन ने व्यवस्था की है, अपन ने कमाया, नहीं, बिना राम जी की कृपा के कमाई भी नहीं होती। राम जी अनुकूल है तो कृपा हो जाएगी, और कृपा है तो कमाई हो जाएगी और रोटी भी प्राप्त हो जाएगी। सब कुछ देने दिलाने वाले राम जी। अपने को तो केवल निमित्त बनाते और अपन अहंकार कर लेते हैं कि देखो मैं कमाता हूँ, मैं लाता हूँ, तब व्यवस्था चलती है। ऐसा नहीं है, सारी व्यवस्थाओं को चलाने वाले राम जी। कीड़ी को कण दियो मण कुंजर, देह के संग सो चिट्ठी लिखाणी। हंस को मोती दिए सिंह माटी, हंस को मोती दिए चुगने के लिए मानसरोवर के तीर पर। हंस मोती ही चुगता है और कुछ आहार नहीं करता। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। सुखमणा के अंदर से मोती जड़ते हैं, वो निज हंस आहार करता। ऐसे आहार भी राम जी प्रदान करते हैं। दिए सिंह माटी, और शेर के लिए भी माटी की व्यवस्था परमात्मा ने की। जंगल के अंदर उसे जीव ऐसे प्राप्त हो जाते हैं जिससे वो अपना पेट भर लेते हैं। अग्नि चकोर नित्य उठ ठानी, और चकोर पक्षी जो है हमेशा अग्नि का ही चूरन करता है, अग्नि का ही सेवन करता है, तो उसके लिए अग्नि की व्यवस्था भी परमात्मा ने कर रखी है और कोई दूसरा नहीं है करने वाला। तो इसीलिए महाराज हमारे सोच विचार कहे सुखदेव जी, इसलिए महाराज इतना सोच किया, विचार किया, फिर कह रहे हैं अपने को अच्छी तरह से निर्ता कर कह रहे हैं, निर्णय कर कर कह रहे हैं, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। इस प्रकार के ज्ञान के विचार में सुख मान कर रहो कि भाई जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, उसकी रजा में राजी रहना है। जैसी जैसी व्यवस्था उसने अपने को दी है, प्रतिपल हर व्यवस्था में प्रसन्न रहना उसकी। जैसी भी परिस्थिति उसने अपने को दी है उस परिस्थिति में प्रसन्न रहना, उस परिस्थिति को परमात्मा का प्रसाद मानते हुए प्रसन्न रहना। अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता भी आती है, अनुकूलता भी आती है, लेकिन अपनी प्रसन्नता उसके अंदर कम नहीं होनी चाहिए, अपना आनंद उसमें कम नहीं होना चाहिए। जब आनंद रहता है घट के भीतर भरा हुआ तो प्रतिकूलता भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है, चली ही जाती है। और आनंद नहीं रहता है, दुखी हो जाते हैं तो प्रतिकूलता घर कर लेती है। इसीलिए महाराज में प्रतिकूलता को ज़्यादा दिन नहीं टिकाना हो अपने पास, दूर ही भगा देना हो, तो आप आनंद में रहो, उसकी व्यवस्था को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। अपन स्वीकार नहीं कर पाते कि ऐसा राम जी ने कैसा किया हमारे साथ। भगवान जो करते हैं सब कुछ अच्छा ही करते हैं, कुछ भी बुरा नहीं करते। अपने को अल्पकाल के लिए लगता है
क्षणिक लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि परमात्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन दीर्घ काल में उसमें आपकी ही भलाई होती। परमात्मा आपका सबका भला चाहते हैं। हर कार्य में कोई न कोई भलाई होती है, हर कार्य में कोई न कोई उपकार होता है, हर घटना में कोई न कोई उपकार होता है। तो हर घटना को, हर कार्य को अपने को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है कि इसके अंदर पॉजिटिविटी क्या है, इसको किस प्रकार से पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इसमें लाभ की बात क्या है अपने लिए, उस लाभ की बात को लेते हुए अपने समय को बिताना है, अपने समय को आनंद में बिताना है, दुख में नहीं बिताना। हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हुए आनंद में जीना है और उसके नाम का सुमरण करते हुए, उसके प्रसाद को पाते हुए आनंद में रहना। इसीलिए महाराज हमारे ज्ञान विचार रहो सुख मानी, इस प्रकार से ज्ञान का विचार करो और सुखी रहो, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जिनको ऐसा ज्ञान का विचार आ जाता है वो तो सुखी हो जाता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाय। जिसको ज्ञान का विचार है वो तो दुखी नहीं होता है दुख में, और सुख में फूलता नहीं है, बस आनंद में अवस्थित रहता है। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उन्माई। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं मोरे। इस प्रकार से समदर्शिता लाओ, समदृष्टि ले आओ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाओ। हर स्थिति में प्रसन्नता की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान विचार रहो सुख माने, सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। रामचंद्र गिरि सिंधु जल जो दी से दर्पण माने। चाहे गिरि हो चाहे सिंधु का जल हो, उसके लिए इस समान हो जाता है कि जिस प्रकार से वो दर्पण में देख रहा है वास्तव में कुछ भी नहीं। सब कुछ स्वप्नवत है ये संसार पूरा, सपने की राजधानी है ये संसार पूरा। ये अपने को जब तक जग रहे हैं तब तक अपने को सच्चा लग रहा है, लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी सब झूठा है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुभव। ये सत हरि के भजन का नाम का सुमरण करते रहें और उनकी कृपा का अनुभव करते रहें, और हर परिस्थिति में जैसी भी हो आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, मुदित रहें। ज्ञान विचार रहो सुख माने। यही समझो कि जो कुछ भी किया है परमात्मा ने अपने लिए अच्छा किया है। अपन तो उसके लायक भी नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा अपने को परमात्मा ने दे दी। इस प्रकार का ज्ञान का विचार अपने अंदर बना रहेगा तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। जबकि अपन विपरीत सोचते हैं कि हम तो इतने लायक थे और हमें इतना भी नहीं दिया, इतना भी नहीं मिला, तो दुखी हो जाते। सुधरी सोपे राम को, बिगड़ी अपने शीश। रामचरणवा दास की, प्रण राखे जगदीश। जो भी काम सुधारा है, अच्छा किया है, वो सब किसने किया है? राम जी ने किया, परमात्मा ने किया। और कोई काम बिगाड़ा है तो अपनी अज्ञानता की वजह से बिगड़ा, अपनी नादानी की वजह से बिगड़ा है, अपनी नासमझी की वजह से बिगड़ा है, अपने को पूर्ण अनुभव नहीं होने की वजह से बिगड़ा है। इस प्रकार का विचार करेंगे, इस प्रकार से ज्ञान का विचार करेंगे तो राम जी हमेशा आपके सानिध्य में ही रहेंगे। जो तू गेले चालसी, करसी आछा काम। 8 पोर थारे कने, हाजिर रह सी राम। इस प्रकार से महाराज हमारे ज्ञान का विचार करते हुए मोक्ष के मार्ग पर चलेगा। राम जी के नाम के सुमरण करते हुए मोक्ष के मार्ग पर मुमुक्ष बनकर चलेगा और अच्छे कार्य करेगा, सब सुकृत करेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं तेरे साथ में हमेशा राम जी बने रहेंगे। उनका सानिध्य, उनकी कृपा दृष्टि तेरे ऊपर बनी रहेगी और उनकी कृपा को तू अनुभव भी करता रहेगा। प्रतिपल अनुभव होगा, अनुभव में आएगी। देखो राम जी ने कैसी विशेष कृपा की है, कैसी विशेष अनुकंपा की है अपने ऊपर, कि ऐसा अद्भुत ज्ञान जो किसी प्राप्त नहीं होता, ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश किया। ऐसा आनंद इस ज्ञान के माध्यम से आ रहा, घटपर्चों के माध्यम से आ रहा है, जो किसी प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो, वो ज्ञान आज हमको प्राप्त हुआ है। विशेष कृपा है अपने ऊपर राम जी की।
तभी ऐसा ज्ञान मिला है, नहीं तो नहीं मिलता। इस प्रकार से ज्ञान का विचार करते हुए सुख में आनंद में अवस्थित रहो। अनल आकाश शेष धर हेटे, इजगर को राम दे भक्यानी। मुनि सो ऋषि गुफा बन तापे, तोय के गम लहे हरि जानी। जुग सो जहान अनंत हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे। लानत तोय कहे सुख देव जी, जीव दृढ़ता तोय नहीं आवे। हे जीव, तुझे थोड़ी दृढ़ता क्यों नहीं आती है, विश्वास क्यों नहीं आता है, पतियारा क्यों नहीं आता है कि भाई राम जी तेरे लिए सब कुछ करेंगे। तू क्यों 24 घंटे अचका रहता है? थोड़ा समय राम जी के सुमरन के लिए निकाल ले, भजन के लिए निकाल ले। 24 घंटे तू जो है अचका रहता है धंधे के अंदर, काम के अंदर। रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लाया क्या ले जाओ सी। निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो। माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो। बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लार। रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। थोड़ा विश्वास कर ले राम जी के ऊपर, दृढ़ता कर ले, मजबूती ले आपे को। तू तेरे विश्वास जितना करेगा उतना राम जी तेरी सहायता करेंगे। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं है। विश्वास होवे तो खंबे में से भी परमात्मा प्रकट होगा। अनल आकाश शेष दर हेठे, अनल पक्षी कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। और शेष जी भगवान कहाँ रहते हैं? ठेठ पाताल में रहते हैं, धरती के हेठे रहते हैं, नीचे रहते हैं। इजगरपुर रामदेव बकानी, सबके भोजन पानी की व्यवस्था कौन कर रहे हैं? ठेठ आकाश में भी राम जी कर रहे हैं और पाताल में भी राम जी कर रहे हैं। और इजगर भी बैठे बैठाए उसको भोजन स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मुनि सो ऋषि गुफा बन तापे, ऋषि मुनि गुफाओं के अंदर बैठे, हिमालय की कंदरा में बैठे, वहां भी उनके भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है। कौन कर रहा है वहां पर व्यवस्था? सब जगह राम जी कर रहे हैं। तोय की गम लेहे हरि जानी, हरि सबकी गम लेते हैं। हरि को सबकी खबर है, हरि को सबकी चिंता है, हरि को सबका सोच है, सबका भरण पोषण करने का जिम्मा हरि के पास है। जुग सो जहान अनंत हुआ, अनंत जुग हुए, अनंत जहान हुए। चून दयाल दिया हरि जावे, सबको चून जो है, सबको भोजन प्रसाद हरि देते आ रहे हैं। चाहे कोई उनको याद कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, सबको दे रहे हो। ए कारण करुणा वरुणालय, बिना ही कारण कृपा करने वाले परमात्मा हरि है। लानत तो ही कहे सुखदेव जी, जीव दृढ़ता तो ही नहीं आवे। इसीलिए जीव को कह रहे हैं कि जीव तुझे लानत है, तो भी तुझे हरि के ऊपर विश्वास नहीं आता। देखो हरि इतना उपकार कर रहे सब जीवों के ऊपर, फिर भी तुझे विश्वास नहीं, उनके नाम का सुमरन करता नहीं। और क्या करता है? उठत धा पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जूतेरो। तृष्णा तो के लिए गल डोले, माया संग रहे नित चेरो। 8 मास नव गर्भ में दिया, कहाँ धन संग कहाँ जूडेरो। सोच विचार कहे सुख देव जी, गो बावे सोई सींचे बेरो। क्या फरमा? उठत धा पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जू तेरो। मनुष्य उठते ही पुकारते फिरते कि मेरी पेट भराए, किस तरह होगी? मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? इस बात का उठते ही पुकारता है, ऐसे कहता है उठते ही। जबकि क्या कहना चाहिए? उठते ही उसे राम जी के नाम का सुमरन करने बैठ जाना चाहिए। उठते ही वो तो उठते ही काम में लग जाता है। उठते ही जैसे बिस्तर से उठता है, राम जी का भजन तो छूट जाता है, उठते 10 काम याद आ जाते हैं। ऐसा ही होता ना, जल्दी किस दिन उठ जाएगा तो उठते ही उसको 10 काम आ जाएंगे। अरे फटाफट इस काम को निपटा ले, इस काम को निपटा ले, इस काम को निपटा ले। अरे भाई थोड़ा ठहर तो जा, विश्वास तो कर ले, दृढ़ता तो कर ले, काम तो बाद में ही हो जाएंगे। पहले राम जी के नाम का सुमरन कर ले प्राथमिकता के आधार से। उठते ही
लेकिन उठते ही संतोष नहीं है, उठते ही विश्वास नहीं है, पत्यारा नहीं है, राम जी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए काम के अंदर दौड़ में, भागा दौड़ी में लग जाता है। उठत दहा पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जू तेरा, तेरा पेट कौन, मेरा पेट कौन भरेगा यदि मैं काम नहीं करूँगा तो। इस प्रकार की बात उठते ही कहता है। तृष्णा तोक लिए गल डोले, गल के अंदर तृष्णा लगाए हुए सब जगह फिरता रहता है। माया संग रहे नित चेरो, और हमेशा माया का ही चेहरा बना रहता है, माया का ही चेला बना रहता है। जहाँ जहाँ माया प्राप्त होती है वहाँ वहाँ चला जाता है, माया की आसक्ति लेकर, धन की आसक्ति लेकर। तो महाराज फरमा रहे हैं, जब तू 8 मास 9 गर्भ में दिया, जब तू 8-9 महीने तेरा गर्भवास था, जब तू वहाँ निवास कर रहा था, कहाँ धन संग कहाँ जो डेरो, बोलो वहाँ तेरे को रिजेक्ट किसने पहुँचाई? वहाँ तू क्या काम करता था? वहाँ क्या उठते ही दौड़ता था? लेकिन वहाँ भी तो परमात्मा ने तेरे को रिजेक्ट पहुँचाई, सब कुछ व्यवस्था की है, वो तो देख, उनके ऊपर थोड़ा विश्वास तो कर, दृढ़ता तो कर, तेरी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। तू व्यर्थ ही चिंता करता है, व्यर्थ ही परेशान रहता है। सोच विचार कहे सुखदेव जी, गेहूँ भावे सोई सींचे बेरो, खेत के अंदर जो गेहूँ बाएगा वही तो उस बेरे को सींचेगा, वही सिंचाई करेगा जो बा रहा है। तो बाने वाला कौन है? परमात्मा ही है, राम जी है। तो राम जी ही सब भरण पोषण करने वाले हैं। ये जीव व्यर्थ में ही चिंता करता है, चिंता करके दुखी होता है और कुछ नहीं होता। इससे अच्छा तो कि चिंता मत कर और काम कर, जो भी तेरे को काम करना है वो काम कर, कर्तव्य कर्मों का निर्वाह कर और राम जी के नाम का सुमरण कर, जो तेरे कर्तव्य कर्मों के ऊपर कृपा हो जाएगी। कर्तव्य कर्मों के ऊपर जैसे ही कृपा हुई, उन कर्तव्य कर्मों का लाभ तुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होने लग जाएगा। स्मार्ट तरीके से कर, प्रभु को राजी कर ले, राम जी को राजी कर ले, तो राम जी राजी हो जाएंगे। तो तेरे थोड़े से कामों के ऊपर भी विशेष ऐसी कृपा हो जाएगी कि थोड़ा सा काम करते हुए भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाएगा। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होने लगेगी। ऐसा अद्भुत ज्ञान सदगुरु का। तू ऐसे ज्ञान के ऊपर विश्वास कर, संत सदगुरु के ऊपर विश्वास कर, ऐसे केवल्य के ज्ञान के ऊपर नैचा कर, भरोसा कर, तो तेरे जन्म जन्म का जो घाटा है वो पट जाएगा और परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर तुझे तन धर के आने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका हो। इसीलिए तू ऐसा कार्य कर ले अभी हरि के नाम के सुमरण का कि तन धर कर आना ही नहीं पड़े, कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रह जाए। तू थोड़ा सा समय निकाल ले अपने कामों से, और समय निकाल कर शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल। इस प्रकार से आनंद के अंदर अवस्थित हो जाए। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी, जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काट
काटो जम की फांसी, अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिड़द अशोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। मैं तुझे बिड़द अशोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। गिण का तेरी बिकारा माही, गज का फंद निवारा। गिण का तेरी बिकारा माही, गज का फंद निवार्या। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करैसी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करैसी। जे हरि आप करो लाकी कृपा, तब अवश्य होती रहसी। जे हरि आप करो लाकी कृपा, तब अवश्य होती रहसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो कुण पालन हारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो कुण रोकण हारा। 14 भवन लोक मिलती न, सब ले आप पसारा। 14 भवन लोक मिलती न, सब ले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। कै सुख राम मिल्या धर माई, किया कर्म नहीं जाए। कै सुख राम मिल्या धर माई, किया कर्म नहीं जाए। सुन जो
सब भग सो राखो शरण तुम्हारी जे तन खून गुना सब भग सो राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा